बिहार पुलिस 23 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 23 जुलाई 2025 को आज हम देखने वाले हैं। आज बिहार पुलिस का एग्जाम 23 जुलाई 2025 को लिया गया है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जिनका अभी एग्जाम बाकी है उनके लिए सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो लोग ध्यानपूर्वक पूरा देखिए कि अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है और उसी पैटर्न पर अब आप रिवीजन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए, सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रह रहा है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप में पूछा गया हो या हो सकता है कि किसी दूसरे जिले में पूछा गया हो। चलिएगा, बताइएगा कि आपके जिले में से कितने प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्पल फेस्ट 2025 ये करंट का क्वेश्चन है और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है। देखिए, अब देश और उनके राजधानी से भी प्रश्न बन रहा है। तो देखिए, किर्गिस्तान की राजधानी जो है ये बिश्केक है। कहाँ है किर्गिस्तान की राजधानी, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि उषाकोटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। बिल्कुल ये नया प्रश्न होगा आपके लिए। देखिए, उषाकोटी वन्यजीव अभयारण्य जो है इसको बदरामा वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। इसको बदरामा वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है और ये उड़ीसा में है। उषाकोटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। चलिए, बिल्कुल बिहार पुलिस 23 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 23 जुलाई 2025 हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि OTA यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, हिंदी में इसको बोलेंगे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, कहाँ है। तो देखिएगा ये चेन्नई में है और बिहार में गया में है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है ना, तो ये पूछा गया था कि अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई कितनी होती है। टेबल का हाइट पूछा गया था। तो देखिए ये हाइट होता है 76 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 फीट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष जो है ये 2011-12 रखा गया है। 2011-12। ठीक है, चलिए आगे देखिए पूछा गया है कि भारतीय सेना में कमीशन के कितने प्रकार होते हैं। भारतीय सेना में कमीशन के 2 प्रकार हैं, एक अस्थाई कमीशन है और दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो 2 प्रकार है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि कॉमन सेंस जो है पुस्तक, उसके लेखक कौन है। कॉमन सेंस के, तो इसको लिखा है थॉमस पेन ने। कॉमन सेंस लिखा है किसने, थॉमस पेन ने। उसके बाद देखिएगा कि विनेस फोगाट किस खेल से संबंधित हैं। विनेस फोगाट, तो फ्रेंड्स ये रेसलिंग से संबंधित हैं, कुश्ती से संबंधित हैं। आप बताइएगा कि आपके ज़िले में से कितना प्रश्न इसमें शामिल है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि तिलैया बांध जो है ये किस नदी पर है। तिलैया बांध, तो देखिए तिलैया बांध बराकर नदी पर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा तिलैया बांध बराकर नदी पर है। चलिए आगे देखिए और क्या पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा ये हो गया तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। ठीक है, अच्छा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया था। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। कौन है इसरो के अध्यक्ष अभी, डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर कौन सा अभियान शुरू किया गया था। देखिए 2024 का ये करंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर कौन सा अभियान शुरू किया गया था, तो ये अभियान था एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद पूछा गया था कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये बिहार से संबंधित करंट का प्रश्न है। तो ये अपना राज्य बिहार जो था इसने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। उसके बाद देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है HAL का, यानी कि हाल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। ठीक है ना, अच्छा ये देखिए ये प्रश्न पूछ लिया गया है, क्रम देकर के पूछा गया था कि 9th महिला क्रिकेट T20 विश्व कप विजेता टीम कौन सी रही है। तो देखिए ये विजेता टीम न्यूजीलैंड रही है। ठीक है ना, ये विजेता न्यूजीलैंड रही है 2024 में। 2024 का करंट ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है। पहला गल्फ कंट्री है ये जिसने हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है, तो ये कुवैत है। कौन सा देश है,
ये कुवैत कंट्री है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए उसके बाद पूछा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो ये राजेंद्र धारी सिन्हा हैं, राजेंद्र धारी सिन्हा। और देखिए फ्रेंड्स प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जो एग्जाम हो रहा है उसका एनालिसिस आप ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिएगा। कम समय में देखना है, 1.5 घंटा 2 घंटा समय बर्बाद मत करिए, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट में आपको 30 मिनट 25 मिनट 20 मिनट में मैं आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बालाघाट की खान कहाँ पर है ये पूछा गया था। तो बालाघाट की खान जो है ये बालाघाट, ये कहाँ पर है, बालाघाट जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। कहाँ पर है, तो एमपी मैंने लिख दिया, मध्य प्रदेश। अच्छा करेंसी नोट की छपाई कहाँ होती है। अब देखिए ऑप्शन में जो है क्या रहा होगा, देवास था या फिर नासिक था, सालबोनी था, कहाँ था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी, ये पश्चिम बंगाल में है। अच्छा देखिए पहले भारतीय ऑस्कर विजेता कौन थे, पहले भारतीय ऑस्कर विजेता तो ये भानु अथैया हैं। इनको गांधी फिल्म के लिए जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था 1983 में, ठीक है। अच्छा पूछा गया है एक्सेस का सिनोनिम क्या होता है। अब देखिए आप लोग बताइएगा, जिनका पेपर में ये प्रश्न था वो लोग बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। मैंने यहाँ लिख दिया एंट्रेंस, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची भी पूछा गया है, तो गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, सुरसरिता, जानवी, ये सब होता है। आप बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि बिहार में किसे पद्मश्री 2024 दिया गया, 2024 पूछा गया है। तो देखिए 2025 वाला भी मैंने करंट का जो कराया, देखिए करंट से 2-3 प्रश्न लड़े हैं मेरा जो सेशन है उसमें से, ठीक है, जाकर के देखिएगा। तो देखिए 2024 में अशोक कुमार विश्वास को दिया गया था, सुरेंद्र किशोर को दिया गया था, राम कुमार मलिक को दिया गया था, शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान क्या है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान जो है चौथा है, भारत 4th पोजीशन पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अब तक मुद्रित भारतीय रुपये का उच्चतम मूल्य क्या है, यानी कि अब तक जो नोट जारी किया गया है उसमें सबसे हाई वैल्यू का नोट कौन सा है। तो ये आपका 10,000 का नोट है, 10,000 का नोट, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार पूछा गया था कि किससे संबंधित है। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे ना तो और स्पष्ट दिखाई देगा आपको। तो ये फ्रेंड्स खेल से संबंधित है, खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रश्न था। अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में दिया गया है क्या उनके जो विजेता हैं उनके नाम दिया गया था, आप बताइएगा। वैसे मैंने लिख दिया कि हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया है, अंग्रेजी के लिए स्टेरिन कीरो को दिया गया है, संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है और मैथिली के लिए महेंद्र मलंगिया को दिया गया है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 4 नाम जरूर याद रखिएगा। अच्छा उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, ये भी प्रश्न था 1936 में, ठीक है। झारखंड कब अलग हुआ था, तो सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो आप सभी को पता है ये स्पुतनिक 1 है और 1957 में 1957 में जो है सोवियत संघ के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। अच्छा पृथ्वी का अगर प्राकृतिक उपग्रह पूछेगा तो आपको याद है ना चंद्रमा है। चलिए उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था, अखंडता शब्द। तो देखिए ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था, 1976 में। और इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, लघु संविधान, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि झगड़ालू में पूछा गया था कि कौन सा प्रत्यय है झगड़ालू में, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, तो झगड़ालू में जो है आलू प्रत्यय है, ठीक है। अच्छा कोयला उत्पादन में भारत का स्थान क्या है ये पूछा गया था। तो कोयला उत्पादन में भारत का स्थान जो है ये दूसरा है, शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य देखिए बिहार के जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, पक्षी विहार हैं, ठीक है ना, जो झील है, झरना है, वो सब जाकर के देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर देखिए भागलपुर में है गंगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद देखिए मलावी के राष्ट्रपति का नाम भी शायद पूछा गया था, मलावी के राष्ट्रपति का नाम, तो इनका नाम है लाजरस चकवेरा, लाजरस चकवेरा, लाजरस चकवेरा मलावी के ये राष्ट्रपति का नाम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये प्रबोवो सुबियांतो थे,
ठीक है। अच्छा, ये इंडोनेशिया के महामहिम हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद देखिएगा कि 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी पूछा गया था। तो ये जो मैंने करंट का सेशन करवाया था उसमें पहला ही प्रश्न है, ठीक है ना। तो मनु भाकर को दिया गया है, मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी की। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, हॉकी के खिलाड़ी हैं। और डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो ये 4 लोगों को दिया गया है। तो निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई एक नाम ऑप्शन में रहा होगा, या पूछा होगा कि 3 नाम दे दिया होगा, एक नाम दूसरा दे दिया होगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या रहा होगा, ये आपको उचित तरीके से पता होगा। चलिए आगे देखिए। उसके बाद पूछा गया कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है। तो हड्डी को हड्डी से क्या जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है ना। और हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। हो सकता है आगे प्रश्न बने। अच्छा, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, उर्वशी के लिए। तो उर्वशी के लिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद पूछा गया कि दिया सलाई, यहाँ पर बना लीजिएगा, दिया सलाई जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई, ठीक है ना। या फिर इस तरह से भी प्रश्न शायद पूछा गया था, अब एग्जैक्ट पता नहीं है। ये प्रश्न आगे भी मैंने शामिल किया हुआ है कि कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का क्या नाम है। तो दिया सलाई, ठीक है ना। प्रश्न जैसा भी पूछे बस आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा गया था। तो ये 5.5 या उससे कम होता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा का एसिड रेन का पीएच वैल्यू। अच्छा, ऊर्जा की एसआई इकाई पूछा गया है। तो ये जूल होता है, आपको भी पता है ऊर्जा की एसआई यूनिट, ठीक है। अच्छा, धुआंधार जलप्रपात पूछा गया था कि किस नदी पर है। तो ये नर्मदा नदी पर है धुआंधार, मध्य प्रदेश में। अगर राज्य पूछा होगा तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर 2025, क्या मैंने ये नहीं कराया है करंट के सेशन में, बिल्कुल कराया है, ठीक है ना। मैंने कराया है, पूर्णिमा देवी मर्मन को टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया कैलामाइन किस धातु का अयस्क है। कैलामाइन यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, देखिए कैलामाइन, कैलामाइन किसका अयस्क है। तो फ्रेंड्स ये जिंक का है। तो यहाँ शॉर्ट में मैंने जिंक का सिंबल लिख दिया है Zn, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार में पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम, यहाँ न्यूनतम इस तरह से बना लीजिए, न्यूनतम, ठीक है ना। न्यूनतम लिंगानुपात जो है ये कहाँ पर है। तो अधिकतम जो है गोपालगंज में है, न्यूनतम मुंगेर में है, ठीक है, आप जानते हैं। चलिए बिहार के जनगणना से भी प्रश्न आज पूछा गया है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अंगूठा चूमना, तो इसका मतलब होता है खुशामद करना, चापलूसी करना, ठीक है। अच्छा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेठी, ठीक है ना, चल्ला श्रीनिवासलू सेठी, नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा में है नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% है। तो ऑक्सीजन मत लगाइएगा, नाइट्रोजन है। अच्छा, चींटी के काटने पर दर्द किस अम्ल के कारण होता है, यानी कि चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल होता है, लाल चींटी या मधुमक्खी पूछे तो याद रखिएगा इसमें जो है फॉर्मिक एसिड, और इसी को मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो अगर फॉर्मिक ना रहे ऑप्शन में मेथेनोइक दे दे तो भ्रमित मत होइएगा, ठीक है ना। फॉर्मिक या मेथेनोइक दोनों याद रखिएगा, फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है, मतलब किसने बनाया है आधुनिक आवर्त सारणी। अच्छा, आवर्त सारणी तो बनाया है किसने, मेंडलीव ने, बट यहाँ पर आधुनिक वर्ड लगा हुआ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी दिया है हेनरी मोसले ने, और ये आवर्त सारणी जो है तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र पर। तो देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये चीज़ आप जानते हैं, और उस पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है। अच्छा, 13वां क्रिकेट विश्व कप का आयोजन, ये भी पूछा गया था। विश्व कप जो 50 ओवर वाला था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन भारत में हुआ था। और देखिए ये प्रश्न भी बन सकता है कि 9th क्रिकेट T20 विश्व कप का आयोजन क्रम दे करके 9वां, तो ये आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था जिसमें भारत विजेता रहा था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा गया था। तो ये BR गवई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो देखिए गेहूं उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान, तो ये छठा है। और बिहार में अगर पूछेगा कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है, तो रोहतास में होता है। गेहूं और धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। अच्छा, गन्ना का उत्पादन पश्चिम चंपारण जिला में होता है। कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं किस क्रांति का नारा है। तो देखिए ये कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, ये अमेरिकी क्रांति का नारा है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है, तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, ये आप जानते भी हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है,
तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु जो है ये सोना होता है। सिंबल इसका होता है AU और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि नौ कलेवर मंदिर कहाँ है। नौ कलेवर मंदिर, नौ कलेवर मंदिर ये उड़ीसा में है। उड़ीसा को फोकस किया गया है, आप देख सकते हैं। उड़ीसा से उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य भी पूछा गया था, नौ कलेवर मंदिर भी पूछा गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए UPI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको पता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है। अच्छा, ओजोन परत किससे रक्षा करता है हमारी, तो परावैंगनी विकिरण से, परावैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। अच्छा, बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ चलाया गया था, ये पूछा गया सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम ये पश्चिम चंपारण में बेतिया में चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। तो ये 1925 में हुआ था, PMCH की स्थापना। उसके बाद भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है, डेजर्ट जो आपका कोल्ड डेजर्ट है भारत का, तो ये लद्दाख में है। चलिए आगे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हरिके बैराज किस नदी पर है, तो ये सतलुज और ब्यास के संगम पर है हरिके बैराज। ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए MRP का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। अच्छा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, ये प्रश्न भी पूछा गया है किसी न किसी जिला में। तो ये हुआ था 1760 में, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में। ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में है मौलिक कर्तव्य, तो आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसको संविधान के भाग 4A में या 4 क कहिए, ठीक है ना, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत या 51A के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा गया है कि कितना है, तो 943, वहीं बिहार का पूछेगा तो 918, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया। देखिए समवर्ती सूची का विचार जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बट प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना ये USA से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा जब पूछ देगा तब ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। अच्छा, नोबेल पुरस्कार 2 बार इनको मिला है। इनका नाम है मैडम मैरी क्यूरी। 1903 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, और 1911 में इनको रसायन के फील्ड में दिया गया था। ठीक है। अच्छा, HAL का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये मैंने करा भी दिया आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, ये भी प्रश्न था आज। तो 2000 में ये पहली बार कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। सबसे ज़्यादा समय तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। देखिए राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति पूछा गया था किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 154 में। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। और देखिए इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, बिहार में, और इन्होंने पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम में, यानी कि सारनाथ में। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिरोध का SI मात्रक पूछा गया था, तो ओम होता है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि RBC का जीवन काल होता है, तो ये 120 दिन का लाल रक्त कणिका का, और ये क्या कार्य करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में RBC। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था, तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में, और इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा, ये बड़ा पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है ना, पूछा जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश में किसके विचारों का संकलन किया गया है, तो दयानंद सरस्वती जी का। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये चमड़ा होता है, चर्म। ठीक है। अगर चर्म नहीं रहता तो ऑप्शन में निश्चित रूप से यकृत रहता, लीवर। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम पूछा गया है, ब्राजील की भी मुद्रा का नाम पूछा गया है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। दिल्ली राजधानी कब बना था, देखिए घोषणा 1911 में हुआ था, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में जॉर्ज पंचम जब भारत आया था, तो उसने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था, बट बना था 1912 में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो हैंस लिप्रेसे ने किया था। उसके बाद देखिए सिकंदर के गुरु का नाम पूछा गया था, तो देखिए सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है, और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिकंदर के राजदूत का नाम सेल्यूकस निकेटर था, जो आया था किसके दरबार में, तो आया था आपका
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चलिए भारत जो है कोयला उत्पादन में किस स्थान पर है, तो कोयला उत्पादन में सेकंड स्थान पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए तिलका मांझी किस समुदाय से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये संथाल जो समुदाय है उससे संबंधित है। संथाल विद्रोह आपको याद होगा 1855-56 में हुआ था। अच्छा, विभवांतर का मात्रक पूछा गया। अभी तो प्रतिरोध का पूछा गया था, वोल्ट होता है, विश्व इसको डिनोट करते हैं। यूक्रेन की राजधानी पूछा गया है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है ना, यूक्रेन की राजधानी कीव है। चलिए उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, आप जानते हैं। बालाघाट की खदान किस राज्य में है, ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने कराया भी है इसी सेशन में, तो मध्य प्रदेश में है और ये तांबा और मैग्नीज के लिए फेमस है। ठीक है, वर्साई की संधि पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब आप पढ़ करके जाइएगा। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी और इसको आरोपित संधि भी कहा जाता है क्योंकि इसी संधि में जो है दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रश्न था। अगर पूछा जाएगा कि इसका आयोजन 2025 में कहाँ होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में। 2024 में कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में। ठीक है, अच्छा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आपका श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन जनक है इसके। जाट जाटिन पूछा गया है कि कहाँ का नृत्य है, तो जाट जाटिन ये बिहार का। अच्छा, समा चकेबा जो भाई बहन को समर्पित है, ये भी बिहार का है। ठीक है, अच्छा भारत रत्न जो है पूछा गया है कि पहली महिला कौन थी जिनको दिया गया था, तो ये इंदिरा गांधी को दिया गया था और भारत रत्न पहली बार 1954 में दिया गया था। 3 लोगों को, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, पाकिस्तान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा गया है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं अभी। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा हैं। ये भी प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए। गोदावरी है, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अच्छा, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। और पिछले एग्जाम में 20 जुलाई के दिन काला घोड़ा महोत्सव पूछा गया था, महाराष्ट्र में, मुंबई में मनाया जाता है। अच्छा, वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो हरमनप्रीत कौर हैं। ब्राज़ील की मुद्रा पूछा गया। देखिए ब्राज़ील की मुद्रा का सिंबल होता है इस तरह से, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इसको कहा जाता है ब्राज़ीलियन रियाल। तो ये रियाल ऑप्शन में था या ब्राज़ीलियन रियाल था, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अच्छा मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम पूछा गया है, तो मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। ठीक ना, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना, ये किस भाषा के लेखक हैं, तो ये गुजराती के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। बिहार में चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है किस जिला में होता है, ये पूछा गया था, तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किशनगंज में होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था और शायद पूछा गया था कि 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था और इन्होंने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी 1929 में किया था। परमवीर चक्र को किसने डिजाइन किया गया था, परमवीर चक्र को सावित्रीबाई खानोलकर ने जो है डिजाइन किया था। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान का जनक पूछा गया है कि कौन है, तो ये अरिस्तु हैं। उसके बाद देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, एलके झा उस समय आरबीआई के गवर्नर थे और 1969 में ये राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का किया गया था। चलिए आगे देखेंगे अब। उसके बाद देखिए बिहार के राज्यपाल का नाम पूछा गया था, तो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थी, ये पूछा गया है। तो काम के बदले अनाज जो थी ना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थी। ठीक है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना का, यहाँ पर बना लीजिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, 1974-78। राष्ट्रीय एकता दिवस तो 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और अनवरत योजना जिसको कि हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं, ठीक है ना, रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान जो है इसका प्रतिपादन सबसे पहले गुनार मिल्डल ने किया था और 1978 में रोलिंग प्लान को लागू किया था जनता सरकार ने। तो फ्रेंड्स ये पूरा रियल क्वेश्चन थे, ओरिजिनल क्वेश्चन थे, बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 23 जुलाई 2025 के। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा।